अगर पुलिस लेगी अपने पर कार्रवाई करे है तो किसी का क्या जाओ चाहे किसी का बातों बाजियो ना भाई और बच्चों का कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा ही जघन्य अपराध, वैसा ही चर्चित कांड हाथरस में भी हुआ था, जहां बहन मनीषा के शव को रातों रात जला दिया गया था। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी, जहां पूरे देश में इसको लेकर हाय तौबा मची थी और सोशल मीडिया पर इसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी। सभी नेताओं ने इसके बारे में आवाज भी उठाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर इतिहास दोहराया गया है हरियाणा के भिवानी ढाणी लक्ष्मण गांव में, जहां 11 तारीख को मनीषा लड़की जो अपने घर से निकली और एडमिशन के लिए कॉलेज जा रही थी, उसकी वो घर तो नहीं लौटी, लेकिन कल सुबह उसकी डेड बॉडी जरूर मिल गई। और तब से लेकर लोग नाराज हैं, लगातार हरियाणा के लोग नाराज हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और लगातार अच्छी से अच्छी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। तो रात की जो तस्वीरें थी वो बहुत भयावह थी, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स देखा गया और पूरी सड़कों पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात था। और रात हालांकि डेड बॉडी मनीषा की रात गांव में लेकर पहुंचे कुछ अधिकारी एम्बुलेंस के जरिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने डेड बॉडी को वापस कर दिया, उसके परिवार वालों ने डेड बॉडी को वापस कर दिया कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी उन्होंने। और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इसकी सीबीआई जांच मांग हो और तीसरी बार विसरा रिपोर्ट चाहिए और इसका पीएम तीसरी बार हो। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी जो भी ग्रामीणों की मांगे थी, मनीषा के परिवार की मांगे थी, वो सभी आज मांगे मान ली हैं और लगातार इसका तीसरी बार मनीषा का एम्स में पीएम होने जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच हालांकि उनकी डेड बॉडी, उनके पार्थिव शरीर को एम्स में ले जाया गया है और एम्स में उनका पीएम अभी चल रहा है। और सीबीआई जांच की मांग भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी मान ली है। और ये लेकिन कहने वाली बात है, जो मैंने कल वीडियो में आपको बताई थी, ये कहानी कुछ अलग हटके नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये कांड हो चुका है, जहां कई बार कुछ भी चीजें हुई, लेकिन कुछ भी करके रातों रात डेड बॉडी को जला दिया था, उसका पता भी नहीं लगने दिया। और ये बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ी बात है, जहां हरियाणा के भिवानी में लगातार किसानों में गुस्सा उलझ रहा है, जहां बहुत सारे नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। आज भी ढाणी लक्ष्मणपुर गांव में लगातार पंचायत हो रही है, लेकिन पंचायत कहीं की खबर लगातार कम क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए वहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जहां छोटे कारोबारी से लेकर बड़े कारोबारी तक मनीषा के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं और लगातार उसके इंसाफ की, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मीडिया एक ऐसी चीज है, सोशल मीडिया भी एक ऐसी कहानी है जो लगातार दूर दराज तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी कहीं तक नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि 2 दिन के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया, जहां भिवानी व चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ये कई दिन तक अभी जारी रहेगा। इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उनकी डेड बॉडी आज एम्स में पहुंच चुकी है, वहां उनका तीसरी बार पीएम होगा, विसरा रिपोर्ट परिवार के लोग मांग रहे हैं और लगातार ये देखने में आ रहा है कि लगातार पंचायत पे पंचायत चल रही है। तो हरियाणा की गलियारों में अगर एक नाम गूंज रहा है तो वो मनीषा, और यही आग अब पूरे देश में धीरे धीरे पहुंचने लगी है और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है, लगातार उसको लेकर चर्चा हो जरूर होती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को अपनी बात, अपनी आवाज जरूर पहुंचा देते हैं, लेकिन भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया, वो भी 2 दिन के लिए। लेकिन ये कब तक लागू रहेगा, इसको लेकर क्या आगे की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जो छोटे सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं वो लगातार अपनी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पूरी होगी, लेकिन सीबीआई जांच में जो अभी तक कुछ नहीं हुआ वो आगे क्या होगा, इसको लेकर आगे की जानकारी में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं लगातार मांग करता हूं कड़े रुख की, और लगातार लोग कह रहे हैं कि ये कैसी बात हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोई सा भी राज्य हो, बलात्कारी अगर कोई है तो उसके लिए ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, कम से कम 2 महीने में रिपोर्ट का खत्म होने जाना चाहिए। क्योंकि बलात्कारी
बड़े दुस्साहस तरीके से ये काम को अंजाम देते हैं, और जिसकी बहन बेटी की आबरू नहीं रहती, जिंदगी नहीं रहती, उसका दुनिया में क्या रहता। किसी की बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आज आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये कल किसी के भी साथ हो सकता है। तो आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए, बोलना चाहिए इस बारे में, और लगातार लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन हरियाणा की मनीषा कांड लगभग 11 तारीख से अब तक उनके शव को ऐसे ही रखा गया है। लगातार ग्रामीणों के विरोध के बाद, उनके घर वालों के विरोध के बाद, हरियाणा के लोगों के विरोध के बाद अब तक उनकी चिता को अग्नि नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं दी गई, परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। लगातार पंचायत पे पंचायत हो रही है और पूरे हरियाणा में इस टाइम एक ही मामला चल रहा है, बहन मनीषा को इंसाफ दो, बहन मनीषा को इंसाफ दो। हर हरियाणा वासी उठ खड़ा हुआ है, और इतनी तेजी से उठ खड़ा हुआ है, लगातार वो बहन मनीषा के समर्थन में आता ही जा रहा है। और ये बात अब पड़ोस के राज्यों में, पूरे देश में बातें फैलने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है। यदि आप भी मेरी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करोगे, ये भी बात जानना जाने कहां तक पहुंचेगी। तो सोशल मीडिया का एक ये जरिया भी है और ये अपनी बात रखने का माध्यम भी है। तो दोस्तों, बहन मनीषा को लेकर जो खबरें चल रही थी, अभी तक उनके शव को आज तीसरी बार एम्स ले जाया गया है, जहां उनका पीएम होने के बाद वापस लाया जाएगा। लेकिन परिवार वाले उस शव को एक्सपेक्ट अभी करेंगे या बाद में करेंगे, तो बाद की आगे की कहानी में पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जाते जाते मैं आपको बता दूं, बीरबल गढ़ी एक गांव है जो करनाल में पड़ता है, वहां पर भी आज एक 17 साल की नाबालिग लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई है। हालांकि उसकी शिनाख्त जो पुलिस के द्वारा बताया गया, ये कैराना एरिया की बताई गई है। लेकिन ये लगातार घटनाएं क्यों सामने आ रही है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और क्राइम कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। ये पूरे देश की बात मैं कह रहा हूँ, सरकार या राज्य किसी का भी हो सकता है, किसी की भी सरकार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लगातार अपराध हो रहे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस के तहत काम होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, अपराधियों पर कोई भी रहम नहीं होना चाहिए, जो खासकर ऐसे लोग जघन्य अपराध करते हैं। तो दोस्तों, मेरी और रिपोर्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। यदि आप ये मेरी ये रिपोर्ट फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वहां पर मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जल्द लौटूंगा नई कहानी और मनीषा को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर आप सबके सामने। देखते रहिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।